पिछली बार हमारी 4.5 लाख की जीत थी कि इस बार ऐसा ना हो जाए कि दूसरी पार्टियों में वोटें ना डले। ऐसे हालात हैं। हमारे पहलवान तो रेडी हैं, दूसरी पक्ष पार्टी वाली यही नहीं तय पर कर पा रहे कि अखाड़े में कौन आएगा। पहले वो अखाड़े में तो तैयार करवाओ। खोज हरियाणा की देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार हरियाणा की हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ आपके सामने दरिया करा, दिखाया करा, बताया करा, सुनाया करा, समझाया करा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद हूँ एक नई अपडेट लेकर। चुनावी माहौल है, 2024 बड़ा साल है, बार बार कही है। 2024 में देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है, उसके बाद मुख्यमंत्री का हरियाणा में चुनाव है भाई। तो जो चुनावी सरगर्मी है वो बढ़ चुकी है। अब फिलहाल जो है मैं लगातार 4 लोकसभाएं, इस साइड दिया थोड़ा जो है 4 लोकसभाएं उड़ता ही ये सारे दिखा दो। हाँ, 4 लोकसभाएं अपन स्टार्ट कर रखी भाई, रोहतक, भिवानी, मंदरगढ़, चूरू और हिसार। लेकिन जिस लोकसभा का मैं खुद हूँ भाई भिवानी मंदरगढ़, तो इसमें बड़े परिवर्तन हुए हैं लगातार। किसी एक बंदे की नहीं रही, ये माना जा है कि चौधरी बंसीलाल का यो गढ़ है, घर है। जिस हल्का में फिलहाल खड़ा हूँ तो शाम हल्का जिला भिवानी लगा लो। चौधरी बंसीलाल आड़ते लिकट के आए और तभी जो है भिवानी का नाम है। रक्षा मंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। तो अलग अलग फील्ड में उन्होंने काम भी करे, जनता के काम भी करे और लोग जुड़ रहे भी हैं। आज वो सर्वगासी हो चुके हैं, लेकिन तो भी लोग जो उनका नाम पर आज भी उनकी पुत्रवधु ने और जो उनकी पोती है श्रुति चौधरी जी, उन्होंने वोट दें सिर्फ बंसीलाल जी का नाम पर। लेकिन अलग अलग चेहरे, अलग अलग नाम इस लोकसभा तक जीत के लिए खड़े हैं। चाहे वह कुलदीप बिश्नोई जी हों, चाहे भैया अजय चौटाला हो, उसके बाद चाहे अपने चौधरी धर्मवीर सिंह हैं, लगातार 2 बार ही जीते हैं। पीछे भी जो है उन्हें लगाए थे। चाहे वो 87 का चुनाव हो, एक ही नाम जो है वो बार बार बंसीलाल परिवार का शामी अगर कोई नाम आया है, किसी ने अगर चुनाव लड़े, तो चौधरी धर्मवीर सिंह हैं। 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते, उससे पहले भी जीत चुके हैं। कातरवाची चरण लग रही है और अब फिर जो है 5 साल में यो चुनाव का माहौल फिर आ गया है। चल पड़ेंगे ठीक ठाक हो गया। तो फिर एक बार यो मौका आ चुका है कि भाई यो खेल स्टार्ट हो चुका है। अब इस बार जो है क्या होगा, श्रुति चौधरी जी 2 बार पहले भी शामी आ चुके, चौधरी धर्मवीर सिंह का 2014 में भी, 19 में भी, अब 24 में फिर दोबारा नाम कड़े सुनने में आ रहा है कि शायद श्रुति चौधरी जी जहाँ रावधान सिंह का नाम भी है। अब क्या रहेगा वह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन डोर टू डोर प्रोग्राम चलने लग रहे हैं। विपक्ष के नाम अब तक नहीं आए हैं, ना कांग्रेस का आया है, ना जो है भाई इनेलो का आया है। सिर्फ चौधरी धर्मवीर सिंह का, तो सिर्फ भाजपा का जो नाम अब तक शामी आया है, कैंडिडेट शामी आया है और कर्म का भली बताया जा चौधरी धर्मवीर सिंह ने। अब फिलहाल लक्ष्मणपुरा गांव में हूँ, जो कि हल्का तो शाम का जिला भिवानी का गांव है और जो उनके सुपुत्र है चौधरी धर्मवीर सिंह के मोहित चौधरी, वो लगातार डोर टू डोर प्रोग्राम करने लग रहे हैं, जनता बीच में जाने लग रहे हैं और आह्वान करने लग रहे हैं, आहुति देने की अपील करने लग रहे हैं। जो चुनाव का यज्ञ है इसमें अब कितना जनता का समर्थन मिला है, कितना जो है प्यार मिलेगा, कुछ ही टाइम बाद, महीने 2 महीने बाद वो बेरा पड़ जाएगा। जून का महीना जो है ना भाई रिजल्ट आ जाएंगे उस टाइम के ऊपर। अब क्या माहौल है और जनता कितना प्यार प्रेम देने लग रही है, वो भाई साहब तो बात कर लेंगे, पूछ लेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भैया। ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया। तो डोर टू डोर अपने प्रोग्राम चलने लग रहे हैं, कितना प्यार प्रेम जनता का मिलने लग रहा है? हद से ज़्यादा, पिछली बार से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा। 2.5 गुना ज़्यादा? हाँ, जिस बार पिछली बार हमारी 4.5 लाख की जीत थी कि इस बार ऐसा ना हो जाए कि दूसरी पार्टियों में वोटें ना डले। ऐसे हालात हैं कि डोल खाली रह जाएंगे। हमें डर ये है कहीं ये ना कह दे पार्टी भैया ऐसा ना करो, 1-2% दे दो, नहीं तो 100 के 100% हो जाएंगे तो खराब ना कर दे। हालात ये हैं। लेकिन अगर इस सीट की बात करी जाए तो देखो, चौधरी बंसीलाल जी का नाम पर आज भी लोग जुड़े हैं, आज भी उनका अलग नहीं हुए हैं। तो कितना कंपटीशन मानना हो, क्योंकि उनका परिवार तो एक बार फिर सामना होना है। अभी तय तो करवाओ कौन आ रहा है। अच्छा, वो तो बात की बात है। हमारे पहलवान तो रेडी हैं, दूसरी पक्ष पार्टी वाली यही नहीं तय पर कर पा रहे कि अखाड़े में कौन आएगा। पहले वो अखाड़े में तो तैयार करवाओ। तो मतलब कि 6 लाख का विश्वास किस तरह, मतलब क्या चीज़ है, क्या कारण है कि 6 लाख का मानने लग रहे हो? देखो, इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ दुनिया का साथ के साथ मैं बड़ी गर्व से कह सकता हूं कि चौधरी धर्मवीर सिंह के साथ प्रधानमंत्री का साथ मिलकर इतना विश्वास बढ़ा है लोगों का कि 6 लाख का आंकड़ा तो हम बता रहे हैं, आंकड़ा इसे फालतू भी पाएगा। एक चीज़ और है, जिस तरह अगर आप हिसार में देखा या सिरसा में देखा, तो जो है भाई किसान विपक्षता करने लग रहे हैं प्रत्याशियों की। लेकिन भिवानी मंदरगढ़ में जो है आड़े भी किसान बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन आड़े नहीं देखने वाली, इस चीज़ का क्या कारण है?
क्योंकि कई प्रतिनिधि अपने आप को सांसद मानते हैं, ये सोचते हैं मैं प्रतिनिधि हूँ लोकसभा का, लेकिन धर्मवीर सिंह ने पूरी लोकसभा को अपना घर माना है। और घर में आदमी आता है, मिलता है, मेल मिलाव रखता है, तो घर से तो कोई आदमी रुसे को नहीं। अच्छा, हाँ, इसलिए हमारे खिलाफ कोई बात नहीं। किसानों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है भाई साहब, मैं बताऊं अपने 2023 में गुलाबी सुंडी का जो हनवा विपक्षता होना रही है, बीमा क्लेम अब तक नहीं आया है। मार्च में आ जाना चाहिए था, अप्रैल से आना आज जा लिया है, तो उसके ऊपर की कहोगे? मतलब किसान हालत बुरी है। ये हकीकत है, हम कहीं जगह पे डिले चलने लग रहे हैं, क्योंकि जब से ये आचार संहिता लगी है इस देश के अंदर कई चीज़ों में हमारी रुकावट आई है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की भी गाइडलाइंस आई है ऊपर से आदेश कि जल्दी जल्दी किसान के खातों को कंप्लीट किया जाए। अच्छा, हाँ। तो आप जो है पिछले चुनाव में भी देखा गया था कि भाई जो है मोहित चौधरी तुसाम में भी घूमना रहा, दादरी में घूमे हैं, बाड़म घूमे हैं, और पिछले चुनाव में कितने कितने जिक्र सुना था कि लोग जो विधानसभा में जो नाम आसका है, प्रत्याशी आसका मोहित चौधरी, तो क्या इस बार भी जो लोकसभा का मतलब बाईपास लेकर यो किन्ने किन्ने विधानसभा में जानना रही बात? बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ मेरे पिताजी की मदद कर रहा हूँ। अगर मैं एक उम्र में आ गया, 35 साल की उम्र के पास आ गया, मेरे पिताजी 70 वर्ष के, और मेरे पिताजी दिन रात घूमी जाए और मैं कमरे में बैठे रहूँ, तो इस प्रकार का पुत्र बनना मैं नहीं चाहता। मेरा कर्तव्य है मैं मेरे पिता का साझा बांटूँ, जितना उसका उनका हाथ बांटूँ, इसलिए मैं चलने लग रहा हूँ। हैं कई व्यक्ति जो कहते हैं सच्चाई है, आगे भविष्य जाने, लेकिन अभी मैं केवल मेरे पिताजी के साथ हूँ। तो अब चुनाव यूपी यज्ञ में जो है कितनी का आहुति देने की आप अपील करते हो? मैं तो ये कहता हूँ कि आज के समय मतदान 100 का 100% करो। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कई बार मतदान पूरा ना करना, हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस प्रत्याशी को पिछली बार से बढ़त मिलेगी, परंतु फिर ये सोचते हैं कि छोड़ना, जीत तो रही है लाखों में, हम ना दें। ये सबसे बड़ी गलत बात है। जितना मतदान होगा उतना ही हमारा भविष्य सुधरेगा। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि सब के सब लोग मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि गर्मी का मौसम है, 7 से 11 बजे तक ही ज़्यादातर पोलिंग होती है। तो प्रयास ये रहे इसी समय तक हमारे 90 के 100% पोलिंग हो जाए। 100%। तो 400 पार की बात करें हम जी तो? हाँ बिल्कुल, 400 पार, 100%। लोगों का उत्साह देखो आप, लोगों का उत्साह देख कर आपका विश्वास हो जाएगा कि 99% 400 पार, 99% 400 पार, 100%। 100% है बिल्कुल। तो विपक्ष जो है गठबंधन है इतना मजबूत, इंडी गठबंधन इतना मजबूत है, तो कि देखो विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष आपको मिलेगा ही नहीं। देखो ये प्रकार के जो तत्व होते हैं ना, विपक्ष वाले ये चाहते हैं कि हमें दो चार पर्चियां मिल जाए, परंतु हकीकत ये रहेगी कि इनको वोट बैंक मिलेगा ही नहीं। विपक्ष कहीं भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। अब जनता तो यूँ भी कहे कि चुनाव का टाइम पर जो भाई केजरीवाल ने भीतर घेर दिया, तो वो भी कितने देखो जो जैसा करता है वैसे भगता है। इस देश का कानून अपने कार्रवाई करने लग रहा है। ये बड़ी झूठी बात है कि इस देश के कानून पर पूरा आंगली उठाई गई है कि पार्टियां दूर करवाने लगी। नहीं, इस देश के अंदर सबसे बड़ा सर्वोच्च जो होता है वो कानून होता है, सुप्रीम कोर्ट, और सारी की सारी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत से होने लग रही है। पर बाकी कई पार्टी विपक्ष जो ब्लेम लगाते हैं, जो बिना बात के लगा रही है। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। और मोहित चौधरी हमारे साथ जुड़े थे। अब के रहेगा वो कमेंट बॉक्स में बता दिए, वीडियो ने शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, सारे दर्शकों साथ राम राम जी।